Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the new chapter, magnetic effect of current, and this is the first lecture for this chapter. तो जो नया चैप्टर है आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, आज इसका ये पहला लेक्चर है। तो जो नाम बताता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैं समझता हूँ बेटे सभी बच्चों को मैग्नेट के बारे में थोड़ा बहुत जरूर पता होगा। बेटे एक मैग्नेट जो होती है वो आयरन, कोबाल्ट और निकल के पार्टिकल को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर लेती है। यानी कि अगर हम एक मैग्नेट के पास आयरन नेल्स या आयरन के कुछ पार्टिकल्स या कोबाल्ट के कुछ पार्टिकल या निकल के पार्टिकल्स अगर हम लेकर आते हैं तो वो जो आयरन होती है उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जिस प्रकार से एक मैग्नेट आयरन के पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये बताया गया, ये पाया गया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि एक वायर जिसके अंदर करंट फ्लो होता है उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो एक करंट कैरिंग वायर के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट होनी शुरू हो जाती है, इसका एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एक डेमोन्स्ट्रेशन है। वो क्या है, मान लीजिए बेटे ये मेरे पास हमारे पास ये बेटे एक आयरन नेल है। अगर इस आयरन नेल के पास अगर हम कोई दूसरी आयरन नेल लेकर जाएंगे तो वो इससे इससे अट्रैक्ट नहीं होगी, नहीं इससे वो चिपकेगी नहीं। लेकिन अगर हम एक वायर लें और इंसुलेटेड वायर को इस आयरन नेल के ऊपर हम उसको लपेट देते हैं और लपेटने के बाद हम उसको बैटरी की सप्लाई से हम कनेक्ट कर देते हैं। ये मान लीजिए बेटा हमने एक स्विच का यूज कर लिया, ठीक है ना। तो हम जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं वी ऑब्जर्व दैट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इस आयरन नेल के अंदर आ जाती है। तो जो आयरन नेल के अंदर प्रॉपर्टी आती है उसको देखने के लिए हमने क्या काम करते हैं, हमने एक दूसरी आयरन नेल ली और वो आयरन नेल हमने इसके ऊपर यहाँ पर लगा दी। तो बेटा हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये आयरन नेल इससे चिपक जाती है। इट मीन्स क्या, इससे प्रूव नहीं हुआ कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा था, उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट हुई और वही सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आयरन नेल के अंदर आ जाती है। जब हम इसको इससे अडेट करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टी वही सेम प्रॉपर्टी इसके अंदर बन जाती है। जैसे कि अगर आप एक मैग्नेट लें, ये मैग्नेट का मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इससे मान लीजिए बेटा मैं कुछ एक आयरन नेल को लगाता हूँ तो इससे चिपक जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं एक दूसरी आयरन नेल लेता हूँ तो वो भी इससे चिपक जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं तीसरी लेता हूँ तो इसी प्रकार से इसके देखो यहाँ पर कोई मैग्नेट नहीं है, यहाँ पर एक करंट कैरिंग कॉइल है। अगर मैं एक तीसरा आयरन नेल लेता हूँ तो वो भी इसके साथ चिपक जाती है, ठीक है ना। लेकिन मैं जैसे इसका स्विच को ऑफ करता हूँ, ये सारी की सारी आयरन नेल ये आपके पास अलग होकर ये नीचे आ जाती है। तो बेटा इस एक्टिविटी से क्या है, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, ये डिटेल अट्रैक्ट ही रहेंगे। तो बेटा इस एक्टिविटी से प्रूव होता है कि जब तक करंट फ्लो रहा, जब तक इस नेल के अंदर ये क्या थी बेटा आपके पास आयरन नेल, जब तक करंट फ्लो रहा इस आयरन नेल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रही। जैसे ही मैंने स्विच को ऑफ करा तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई और ये जो आयरन नेल जो इससे अट्रैक्ट थी वो डिटैच होकर सब सेपरेट अलग हो जाती। इट मीन्स जब तक करंट फ्लो रहा, जब तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रही, जब करंट का फ्लो होना बंद हुआ तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का भी लॉस हो जाता है। इट मीन्स कि हर करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, करेक्ट। तो बेटे ये आपके इसके बारे में हुआ थोड़ा सा, जो आपकी इस चार्ट की बुक में जो बोल्ड लेटर्स में उसको आप लिख लेंगे आप लोग। तो मैंने आपको बताया था बार में जो एक मैग्नेट जो होती है बेटे आयरन, कोबाल्ट और निकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है।
Number that there are two poles of a magnet. एक मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ। तो यानी कि अगर एक मैग्नेट है तो उसके अंदर एक नॉर्थ पोल होता है तो दूसरा साउथ पोल होता है, करेक्ट। सेम पोल रिपेल ईच अदर, यानी कि अगर नॉर्थ पोल के अगर मैं दो मैग्नेट लेता हूं, ये नॉर्थ है और दूसरी मैग्नेट का भी नॉर्थ है, तो 100% ये जो करेंगे वो रिपेल करेंगे। ये क्या करेंगे बेटे? रिपेल करेंगे। एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर ये नॉर्थ है एक मैग्नेट का और ये दूसरी मैग्नेट का अगर साउथ है, तो यहाँ पर जो होगा वो अट्रैक्शन होगा। इट मीन सेम पोल रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। नेवर पोल कैन बी सेपरेटेड। आप कभी भी दो पोल को अलग अलग नहीं कर सकते। मीन्स अगर मान लीजिए बेटे मेरे पास एक ये नॉर्थ पोल है और एक ये साउथ पोल है और मैं इस मैग्नेट को यहाँ से कट कर देता हूँ, तो ये असंभव है कि इसका नॉर्थ पोल अलग हो जाए और इसका साउथ पोल अलग हो जाए। जैसे ही मैं इसका एक नॉर्थ पोल को यहाँ पर मैं एक मैग्नेट की तरह दो मैग्नेट बना देता हूँ यहाँ पर, तो 100% यहाँ पर अगर साउथ पोल होगा तो यहाँ पर नॉर्थ पोल जनरेट हो जाता है। तो आप एक मैग्नेट के चाहे इनफाइनाइट पीस कर लें, उसके पास इनफाइनाइट ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल एग्जिस्ट हो जाएंगे। इट मीन्स एक मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल जरूर 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 होते हैं, करेक्ट। अब बेटे एक लास्ट थोड़ा सा बताते हैं आपको, बहुत थोड़ा ही पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, पहला लेक्चर है। मैग्नेटिक फील्ड। अब तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मान लीजिए बेटे ये एक मैग्नेट है और ये इसके आसपास एक ये रीजन है इसका, यानी कि अगर इस रीजन के अंदर कोई आयरन पार्टिकल आता है तो इसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। अगर एक आयरन का पार्टिकल यहाँ है तो उसको वो अट्रैक्ट नहीं करेगी, और अगर एक आयरन का पार्टिकल यहाँ है तो ये इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि वो रीजन एक मैग्नेट का, वो रीजन एक मैग्नेट का, वो एरिया जहाँ तक ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का इन्फ्लुएंस शो कर सकती है, अपना मैग्नेटिक बिहेवियर को शो कर सकती है, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो मैं रीडिंग कर देता हूँ बेटे, इसको आप लिख लेंगे आप लोग। द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट in which magnetic force is exerted is called a magnetic field. The direction of magnetic field at a point is the direction of resultant force acting on a hypothetical north pole placed at that point. Correct? तो बेटा आज आपको यहीं तक पढ़ना है, नेक्स्ट आपको लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।